हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। और इस टॉपिक में बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और ये पता ही नहीं होता है कि मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। और भी बहुत सारे छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स होते हैं जो कि मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या होता है कंडक्टिविटी। पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहा मैंने? पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसका जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कंडक्टिविटी को हम कप्पा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये के जैसा साइन कप्पा होता है इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो जो ये जी स्टार है ये क्या होता है, सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए। और ये एल क्या है, जो इलेक्ट्रॉड्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है। और ये ए क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इलेक्ट्रॉड्स का। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा। तो देखो, अगर ये लेंथ यूनिट हो जाए, यूनिट मतलब या तो 1 सेंटीमीटर ले लो या तो आप 1 मीटर ले लो। अगर स्टैंडर्ड यूनिट देखें तो मीटर में लेते हैं, पर क्योंकि मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मीटर में जो मीटर यूनिट है वो बड़ी यूनिट है, तो हम छोटी यूनिट लेते हैं सेंटीमीटर। और अगर मीटर में हम लेते भी हैं तो पॉइंट में फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इसलिए हम सेंटीमीटर में लेते हैं। और जो एरिया हो वो भी हम छोटी यूनिट से लेंगे, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी यूनिट हो और ये भी यूनिट हो अगर, तो फिर जो कंडक्टेंस होता है जी, वही क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। तो देखो इसको फिगर से समझते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, सबसे पहले देखो जो इलेक्ट्रोड होगी वो या तो आपकी क्यूबॉइड शेप में होगी या तो क्यूब शेप में होगी। तो एक फेस का जो एरिया होता है या तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा या तो वो स्क्वायर होगा। तो वही जो एरिया होता है वही क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो समझ गए? तो ये वाला एरिया, ठीक, तो ये समझ गए आप। तो इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा उसका जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। और यहाँ लेंथ क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए या 1 मीटर होनी चाहिए, तो हम सेंटीमीटर में लेते हैं। अब देखो, जो एरिया होगा वो भी क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। तो इसलिए भी ये क्या होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। इसकी जो लेंथ है, एड्स की लेंथ, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो फिर जब एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, उसका जो भी कंडक्टेंस होगा वही क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। ये समझ में आया? अब हम देखते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्यों इंट्रोड्यूस हुई, जबकि हमारे पास पहले से ही एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्यों मोर मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटी है? तो देखो, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो आयंस के चार्ज पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है और साथ ही साथ सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अब देखो, किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, मैंने क्या कहा, किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर आयंस के चार्ज और साइज का बिहेवियर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ही चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से चेंज होगा। जो आयंस का चार्ज है और उसका साइज है उनका बिहेवियर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से चेंज होगा। तो आपको पता है कि एक ही सॉल्यूशन के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर जो कंडक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन को ही सेम कर देते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें। और जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, रैंडम फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ क्या है, यहाँ हमने एक चीज़ सिमिलर कर ली है जिस कारण अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, सबका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार कर देते हैं, मतलब मोलारिटी 1 कर देते हैं। तो पर मोलारिटी पे कितनी कंडक्टिविटी है वही क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। और लैम्डा एम से हम इसको डिनोट करते हैं। ये समझ में आया? अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो, सपोज़ इसकी कंडक्टिविटी है 10
और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 2, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या निकल जाएगी, 10/2, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वैसे ही अगर इसका 9 है कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन अगर 3 है तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी निकल जाएगी, 3 निकल जाएगी। और अगर सपोज इसकी जो कंडक्टिविटी है वो 10 है और कॉन्सेंट्रेशन 2.5 है तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी निकल जाएगी, 4 निकल जाएगी। तो इसकी कितनी थी, 5। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ये समझ में आया। अब देखो हम मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, सपोज ये भी वॉल्यूम है, इसके अंदर वॉल्यूम कितना भी हो सकता है पर उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो क्या होगा, 1 मोल होगा। तो इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का इस वॉल्यूम में जो भी कंडक्टेंस होगा वही क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी। समझ में आ रहा है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सॉल्यूशन है उसका जो कंडक्टेंस होगा वही क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद। अब देखो इस डेफिनेशन से हम जो हमारी जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था लैम्डा m इक्वल टू कप्पा अपॉन c, इसको हम प्रूफ करते हैं। देखो देखो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, कप्पा इंटू ए अपॉन एल, ये होता है। अब देखो मैं एल यहाँ भी इंटू कर दूँ और यहाँ भी इंटू कर दूँ, कर सकता हूँ। तो ये एल स्क्वायर यहाँ ले आ जाऊँ जी के साथ और यहाँ कर दूँ के इंटू ए इंटू एल, ये सही है। और ए इंटू एल क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। देखो जैसे सिलेंडर है ये, ठीक, और ये क्या है, सर्किल का, ये एक सर्किल है ना, और ये सर्किल का एरिया है, पाई आर स्क्वायर होता है। और फिर ये क्या है, इसकी लेंथ। तो पर यूनिट पे पाई आर स्क्वायर अगर एरिया है तो एच लेंथ पे कितना होगा, तो यही क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम हो जाता है। समझ गए। तो ऐसे ही ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ठीक है, भी लिख लेते हैं। अब देखो अब ये क्या था, जो ये भी है वो पर मोल में है, पर मोल में कितना वॉल्यूम, तो बाई टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रहा है। तो यही क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो जो ये वॉल्यूम है ये क्या है, मोलर वॉल्यूम है, ये आगे समझ में। और ये क्या है, भी एम क्या है, भी अपॉन एन है ना, ठीक। अब देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो अब हम भी इज इक्वल टू एन अपॉन सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यहीं पे देख लो, ये एन नीचे आ जाएगा और इनटू एन अपॉन सी हो जाएगा। अब एन से एन कट जाएगा तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के अपॉन सी हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। और अगर जब सेंटीमीटर में हम यूनिट लिखते हैं तो फिर यहाँ ऊपर 1000 हो जाता है, ये आपको बताया हुआ है, ठीक। और यूनिट तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, या आप खुद ड्राइव कर सकते हैं, पहले भी पढ़ाया है, ठीक। तो वो चीज़ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर ये चीज़ समझ में आ गया, मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो कैसे ड्राइव करना है। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, वो पता करना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम कंडक्टिविटी सेल से निकाल लेंगे, और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो हमें पता ही होगा कि सॉल्यूशन में क्या कॉन्सेंट्रेशन है, तो तब हमारा मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा आसानी से। तो आगे समझ में सारा डिफरेंस। तो आई होप समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो ठीक है, थैंक यू।